बाइबल ईश्वर का नाम उनके शाश्वत स्वभाव, उनकी संप्रभुता और उनके अपरिवर्तनीय चरित्र को प्रकट करता है। ईश्वर की पहचान के दो सबसे गहन रहस्योद्घाटन इन कथनों में पाए जाते हैं। मैं वही हूँ जो मैं हूँ और मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। ये घोषणाएं ईश्वर के शाश्वत अस्तित्व और समस्त सृष्टि पर उसके सर्वोच्च अधिकार को रेखांकित करती हैं। निर्गमन अध्याय 3 हम मूसा और इस्राएलियों की कहानी में एक महत्वपूर्ण क्षण का सामना करते हैं। मूसा, जो एक मिस्री की हत्या करने के बाद मिस्र से भाग गया था, मिद्यान में अपने ससुर जेथरो के चरवाहे के रूप में रह रहा था। एक दिन परमेश्वर के पर्वत माउंट होरेब के पास झुंड की देखभाल करते समय मूसा ने एक अजीब दृश्य देखा। एक झाड़ी जो जल रही थी लेकिन आग की लपटों से भस्म नहीं हुई थी। यीशु स्वयं को कई बार मैं हूँ के रूप में संदर्भित करता है, विशेष रूप से जॉन 8:58 में, जहाँ वह घोषणा करता है, अब्राहम के अस्तित्व में आने से पहले मैं हूँ। यह संबंध यीशु की दिव्यता और शाश्वत ईश्वर के रूप में उनकी पहचान पर जोर देता है, जो मूसा को दिखाई दिए थे। जिस प्रकार ईश्वर ने मूसा को इस्राएलियों को मुक्ति दिलाने के लिए भेजा था, उसी प्रकार यीशु को मानवता को पाप के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए पिता द्वारा भेजा गया था। इब्रानियों 3:1-6 में मूसा की तुलना यीशु से की गई है। यीशु परमेश्वर के घर के पुत्र के रूप में महान था, जबकि मूसा एक सेवक था। जलती हुई झाड़ी संकेत, मूसा एक जलती हुई झाड़ी के सामने नंगे पैर खड़े थे, जो आग की लपटों में घिरी हुई थी लेकिन भस्म नहीं हुई थी। ईश्वर की आवाज उन्हें आग से बुला रही थी। यह दृश्य माउंट होरेब के पास रेगिस्तान में है, जिसमें मूसा आश्चर्यचकित और श्रद्धेय दोनों दिख रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने अपनी पवित्र उपस्थिति प्रकट की है। रेगिस्तान के बंजर परिदृश्य, झाड़ियों की चमकती लपटें और मूसा को विनम्र अभिव्यक्ति के साथ विस्मय में अपनी सैंडल उतारते हुए। झाड़ी से दिव्य अलौकिक प्रकाश निकलना। ईश्वर घोषणा करते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। एक दिव्य दृश्य जो ईश्वर की घोषणा को दर्शाता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, ग्रीक अक्षरों अल्फा और ओमेगा के साथ राजसी आकाश में प्रमुखता से प्रदर्शित होता है, जो शुरुआत और अंत का प्रतीक है। यह दृश्य सितारों, आकाशगंगाओं और अनंत अंतरिक्ष की भावना के साथ अनंत काल की भावना से भरा हुआ है। अल्फा और ओमेगा अक्षर बड़े, दीप्तिमान और एक ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि में एकीकृत, जिसमें आकाशीय पिंड उनके चारों ओर घूमते हों। इस दृश्य से ईश्वर की अनंत शक्ति और पूरे समय और स्थान में उपस्थिति। अल्फा और ओमेगा अक्षर बड़े, दीप्तिमान और एक ब्रह्मांडीय पृष्ठभूमि में एकीकृत है, जिसमें आकाशीय पिंड उनके चारों ओर घूमते हों। इस दृश्य से ईश्वर की अनंत शक्ति और पूरे समय और स्थान में उपस्थिति का एहसास। अतीत, वर्तमान और भविष्य संकेत, एक मनोरम छवि जो ईश्वर की शाश्वत प्रकृति का प्रतीक है। समय के विभिन्न युगों, अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक में विलीन होते हुए दिखाती है, जिसमें ईश्वर की उपस्थिति सभी पर राज करती है। बाइबल के इतिहास, आधुनिक दिन और दूर के भविष्य के दृश्य शामिल हैं। ये सभी ईश्वर की निगरानी में हैं। विभिन्न समयावधियों को सहजता से मिश्रित, जिसमें एक दिव्य प्रकाश या आकृति ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है, जो हर चीज की देखरेख करती है। इसे इस विचार को व्यक्त कि ईश्वर समय से परे है और पूरे इतिहास पर संप्रभु है। ईश्वर हर समय अपने लोगों के साथ, एक जो मूसा के समय से लेकर आज तक अपने लोगों के साथ भगवान की निरंतर उपस्थिति को दर्शाती है। बाइबल के इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों है, जैसे कि मूसा ने इस्राएलियों का नेतृत्व किया, साथ ही प्रशंसा के आधुनिक दृश्यों के साथ ईश्वर की मार्गदर्शक उपस्थिति को एक सुसंगत, अटूट धागे के रूप में देखा। प्रार्थना या प्रशंसा में ऐतिहासिक और समसामयिक आकृतियों को शामिल एक दिव्य प्रकाश या आकृति के साथ, जो इन दृश्यों को जोड़ती है, जो ईश्वर की अपरिवर्तनीय उपस्थिति और उनके लोगों के प्रति वफादारी का प्रतिनिधित्व करती है।
झाड़ी में से एक आवाज आती है, मैं तुम्हारे पिता का परमेश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। आसपास का रेगिस्तानी परिदृश्य ऊबड़-खाबड़ और बंजर है, जो इस घटना की चमत्कारी प्रकृति पर जोर देता है।